तो प्रयागराज में कचहरी के सामने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ अधिवक्ताओं और व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। बता दें कि सड़क पर चक्का जाम, आगजनी और हंगामे के चलते पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया, जिसके चलते वकीलों ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए इसे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज जिला कचहरी में जो बुलडोजर है नगर निगम का गर्जा है और एक बार बुलडोजर ने फिर से कहर ढाया है और जो अतिक्रमण थे, अतिक्रमण को लेकर यहां पर ये कार्रवाई कही जा रही है। और यहां जो वकीलों के चेंबर थे, चाहे वो परिसर में थे या सड़कों पर थे, उनको पूरी तरह से निस्त नाबूद जमींदोज कर दिया गया है। फिलहाल कुछ अधिवक्ता भी हम उनसे बात करेंगे। बताइए, नगर निगम की आज कार्रवाई हुई है, पूरी तरह से कर दिया गया है जमींदोज चेंबरों को, आगजनी की भी यहाँ पे घटना हुई, क्या पूरा मामला है? जी देखिए, जैसे आज जो आप कार्रवाई 11 जून को देख रहे हैं नगर निगम द्वारा जो और इलाहाबाद के प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई आज अधिवक्ताओं के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे अधिवक्ता वर्सेस जो है प्रशासन इलाहाबाद इलाहाबाद के प्रशासन को जो है अधिवक्ताओं के प्रति रास नहीं आ रहा है कि अधिवक्ता क्या क्या करना चाहते हैं। जैसे कि आज किस प्रकार से एक अधिवक्ता, गरीब अधिवक्ता हो चाहे मजबूर अधिवक्ता हो, अधिवक्ता अपने आप में किसी तरीके धन का जो है अर्जन करके चेंबर को जो है स्थापित करता है। अगर आप चेंबर को गिराना था तो आपने नोटिस दिया था। नगर निगम कह रहा है कि सड़कों पर अतिक्रमण है, चैम्बर अवैध तरीके से बने हैं। न ठीक, सड़कों पे अतिक्रमण है तो आप हमें कहीं ना कहीं एक जमीन अप्रूवल कराइए ना। अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आप एक जमीन अप्रूवल कराइए जहां अधिवक्ता अपने आप को एक स्थायी चैम्बर स्थापित कर सके। आप आज नगर निगम अपने आप को दर्शा रहा है कि ये रोड पे जो है चैम्बर बना लिए है। रोड पे चैम्बर बनाना तो ये स्वाभाविक बात नहीं, हम लोग तो बनाए थे। आप कहीं हमको नोटिस दिए, नोटिस का हम आपको जवाब देते, जवाब देने के बाद आप विधिक कार्रवाई करते तो ये लीगल बना। आप तानाशाह के रूप में बुलडोजर ले आके गिरा देना, ये कहाँ का न्याय है? चलिए और लोग से बात कर लेंगे। बताइए, जिस तरह से कह रहे हैं भाई साहब की तानाशाह की तरह कार्रवाई हुई है, मगर यहाँ पर आगजनी भी हुई है, कहा जा रहा है कि वकीलों द्वारा आगजनी की गई है, तोड़ फोड़ किया गया, क्या कहेंगे? आगजनी का आगजनी तो ये अपना सामान जलाया उसका आगजनी में बताइए, हमारा इतना नुकसान हुआ है, हम लोग कहाँ जाएं? हाँ, हम लोग भाई, हमको नगर नगर निगम बोला कि आपको हम जो है व्यवस्थित स्थान देखे बैठने के लिए संतावना दिया और रात में हमको तोड़ दिया, हमारा चंबल लाके तोड़ दिया। हमारे लोग बैठने का स्थान अधिवक्ता बढ़ रहा है। नोटिस तो जारी किया गया था ना आप लोग को? अरे नोटिस जारी कर वैकल्पिक व्यवस्था तो हम लोग की होनी चाहिए। इससे ज्यादा पूरे शहर में तो फैले हुए हैं, वहां नहीं जाके तोड़ दे रहे लोग, हम ही को तोड़ना जरूरी है। पहले पूरे शहर में हटाए। और लोग से बात, यहाँ बताएं। अधिवक्ताओं को पूर्ण रूप से कुचलने का काम किया गया है, जबकि सरकार तो अधिवक्ताओं की हित की बात करती है। सरकार जरूर हित की बात करती है, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन अधिवक्ताओं के हित की बिल्कुल बात नहीं करती। कोई भी गरीब क्या अधिवक्ता लगता है आपको कि सरकार की जो प्रशासन है, जिला प्रशासन अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं सुन रहे। जिला प्रशासन अधिकारी यहाँ अधिवक्ताओं के बिल्कुल खिलाफ है। किसी प्रकार से कोई अधिवक्ता कुर्सी मेज लगा करके अपना विधि व्यवसाय कर रहा है, उस विधि व्यवसाय में भी उसको आफत है। जानबूझ करके अधिवक्ताओं के चेंबर को तोड़ा गया, उनके सामानों को ले जाया गया, उनके फाइलों को, कुर्सी मेज टेबल पंखा को ले जाया गया। आज अधिवक्ता अपने हक की मांग के लिए सड़क पर बैठा है तो प्रशासन कह रहा है अतिक्रमण है। मेरा ये कहना है, पूरे इलाहाबाद की सड़कों पर अतिक्रमण चल रहा है, उनको वो अतिक्रमण नहीं दिख रहा है। केवल खुमचा वाले अतिक्रमण कर रखे हैं। यहाँ तक कि देखेंगे पीएससी वाले जैसे आप बंगले के सामने जो है डेरा डाल करके बैठे हैं, उनको वो अतिक्रमण नहीं कर, सिर्फ एक गरीब अधिवक्ता दिख रहा है। ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर आज अतिक्रमण पे कार्रवाई हुई है, आज आप लोग चक्का जाम कर दिए, चारों तरफ से आगजनी की बात है, क्या करें? अतिक्रमण की बात की जाए तो देखिए, जिला जज माननीय मंत्री जी के घरों के बाहर नाले पे अतिक्रमण करके उनको सुरक्षा गार्ड वगैरह बैठे रहते हैं, उनका कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया। यहाँ अधिवक्ता अपना विधिक व्यवसाय कर रहे हैं, डेली अपना युवा अधिवक्ता है। 127 चेंबर बने हुए हैं यहाँ पे, लेकिन प्रत्येक अधिवक्ताओं का हनन किया गया है। यहाँ पे विधिक रूप से जो अपना काम कर रहे हैं उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। पहले अतिक्रमण नाम दिया गया, यही गलत है। अतिक्रमण तो उन लोगों के घर के सामने भी है, उनको पहले हटवाएं, उनको नहीं हटवाया गया। तो देखिए, और लोग से बात कर लीजिए। बताइए, जिस तरह से ये पूरा जो अतिक्रमण है की बात हो रही है और साथ ही एक तरफ कहा जा रहा है कि मंत्री और जो उनकी सुरक्षा में अतिक्रमण होता है वो नहीं हटाया, मगर ये चेंबर आज कैंपस में भी कार्रवाई हुई और सड़कों पे हुई, क्या कहें? ये सबसे पहले तो जिला प्रशासन की निकम्मी हरकत है कि इस तरीके से जो है इलीगल तरीके से क्या करें।
इलीगल तरीके से जो भी 15 साल 20 साल से चैम्बर बने हुए हैं, कुछ चैम्बर साल 2 साल से बने हुए हैं, ये जबरदस्ती जो है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी बार को हम लोगों का जो संगठन है बिना उसको विश्वास में लिए 10-10 बुलडोजर लगवा करके इस प्रकार से अधिवक्ताओं बड़ी जो मेहनत से कमाई करके कि पैसा लगा के लाखों लाख रुपया, शब्दों में कहा जाए तो इस कार्रवाई को क्या कहेंगे? इस कार्रवाई की इतनी घोर निंदा की जाए, ये तानाशाही रवैया कह सकते हैं इसको। तानाशाह बताया है। फिलहाल अधिवक्ताओं में देखिए आक्रोश है, चक्का जाम है और पूरी तरह से यातायात यहाँ पर रोक दिया गया है और अधिवक्ताओं में आक्रोश है कि जो सड़कों पे थे अतिक्रमण, भले ही उनको नोटिस देने के बाद तोड़ दिया जाता, सामान हटने की समय उनको दिया जाता, मगर जो कैंपस में है हमारे चैम्बर उन्हें क्यों तोड़ा गया, जबकि वो सरकार की यानी जो आम जनता नगर निगम की वो नहीं है। रोड जो हमारे कैंपस बने थे उसे नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसको पूरी तरह से तानाशाह रवैया बताया है और आक्रोश है लोगों में और अधिवक्ताओं सड़कों पर है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के साथ सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।